गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में मटेरियल के यानी कि मटेरियल वेरिएंसेस के पहले तीन वेरिएंसेस को स्टडी किया। पहले तीन वेरिएंसेस ढूंढने के लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो तीन वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज क्या थे ये हम स्टडी कर चुके हैं। दोस्तों आज के सेशन में हम उन तीन वेरिएंसेस पर क्वेश्चन आंसर्स स्टडी करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होना चाहिए। मैं बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 रीड करता हूँ और आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 समझने के बाद यानी कि इसको समझ लेने के बाद हम इसके आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मटीरियल वेरिएंसेस। दोस्तों आपको पूछा गया है मटीरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करें और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है? तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले लिखा है स्टैंडर्ड और उसके बाद लिखा है एक्चुअल। स्टैंडर्ड और एक्चुअल की हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है? सर, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। दोस्तों हमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्वांटिटीज दी गई हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 200 kg और एक्चुअल क्वांटिटी है 240 kg। उसके बाद दोस्तों हमें प्राइजेस दिए गए हैं और वो जो प्राइस दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में पर केजी के प्राइजेस दिए गए हैं। स्टैंडर्ड ₹2 पर किलोग्राम एंड एक्चुअल ₹1.75 पर केजी यानी पर किलोग्राम। उसके बाद दोस्तों हमें कहा गया है कि टोटल हो रहा है ₹400 और टोटल हो रहा है ₹420। दोस्तों हमें टोटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं उस बात से जो मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाई थी। सर आपने लास्ट सेशन में कुछ ऐसा समझाया था कि इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यानी कि पहले तीन वेरिएंसेस ढूंढने के लिए मटेरियल वेरिएंसेस के पहले तीन वेरिएंसेस ढूंढने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी, एक्चुअल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी और दोस्तों एक्चुअल प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी। इन चार इंफॉर्मेशन की मदद से हम तीन वेरिएंसेस ढूंढ सकेंगे। दोस्तों क्वेश्चन में क्लियरली हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी गई है, तो स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें। हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी गई है 200 kg। 200 किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ यूसेज। आगे दोस्तों हमें एक्चुअल क्वांटिटी भी क्वेश्चन में दी गई है 240 kg। स्क्रीन पे देखते रहना दोस्तों, 240 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 पर केजी। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दिया गया है ₹2 पर केजी। और दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए दैट इज एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस ₹1.75 पर केजी। दोस्तों अब मैंने आपको लास्ट सेशन में जो समझाया था उसे हम एक एक करके डिटेल वाइज इस क्वेश्चन में देखना शुरू करते हैं। हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी चाहिए? तो सर आपने लिखा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन
और दोस्तों हमें एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी चाहिए? सर आपने वहां भी लिखा था एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम इसी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानेंगे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और हम इसी को एक्चुअल क्वांटिटी मानेंगे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और दोस्तों प्राइस हमें कौन से चाहिए? दोस्तों मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि हमें जो प्राइजेस चाहिए वो ये जो क्वांटिटी है उसके पर यूनिट का प्राइस होना चाहिए। दोस्तों हमारी क्वांटिटी है 200 kg, इसका यूनिट होगा 1 किलो, 1 किलोग्राम 1 kg। दोस्तों हमें यहाँ पर प्राइस 1 kg की ही दी गई है। एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ हमें जो क्वांटिटी दी गई है, इस क्वांटिटी का जो पर यूनिट है, एक यूनिट है 1 kg। दोस्तों हमें यहाँ 1 kg का ही प्राइस दिया गया है। तो हमारे लिए ये जो 4 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी, ये 4 इंफॉर्मेशन फाइनल इंफॉर्मेशन है। इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज करके हम मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। सर मटेरियल के वेरिएंसेस कौन से हैं? दोस्तों पहले इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देख लो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 kg, स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 पर kg, एक्चुअल क्वांटिटी 240 kg और एक्चुअल प्राइस ₹1.75 पर kg। दोस्तों अब हम फॉर्मूलाज शुरू करते हैं। सबसे पहला वेरिएंस हमारा होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दोस्तों मैं वेरिएंसेस आपको पिछले सेशन में समझा चुका हूं। आशा करता हूं वो सेशन के जो वेरिएंसेस थे, यानी मैंने जो वेरिएंसेस समझाए थे, वो आपने आपकी फुलस्केप में अच्छे से कॉपी कर लिए होंगे और आपने उनको लर्न कर लिए होंगे। दोस्तों सबसे पहला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने जो डेटा लिया है वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 kg और प्राइस है ₹2 पर kg, और दोस्तों एक्चुअल क्वांटिटी है 240 kg और उसका प्राइस है ₹1.75 पर kg। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन का हम यहाँ यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? 200 kg इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 पर kg, ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। दोस्तों हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है 240 kg, 240 kg इनटू दोस्तों हमारा एक्चुअल प्राइस है 1.75 रुपीस 1.75 पर kg। अब हम क्या करेंगे? अब हम 200 kg को 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा दोस्तों 400 रुपीस, माइनस 240 kg को हम 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोस्तों हमें मिलेगा ₹420। 400 में से 420 माइनस करेंगे, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, 400 में से 420 माइनस करेंगे, we will get -20। अब ये -20 का मतलब क्या? बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। हमने सोचा था कि 400 रुपए का मटेरियल कॉस्ट होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल में 420 का मटेरियल कॉस्ट हुआ एक्चुअल कॉस्ट। दोस्तों जितना सोचा था
उससे ज़्यादा कॉस्ट हुई। कॉस्ट ज़्यादा होना हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो दोस्तों ये जो हमें -20 मिला है, ये जो हमें -20 मिला है, दैट इज ₹-20। दोस्तों इसे हम अनफेवरेबल कहेंगे। अनफेवरेबल इसे और एक वर्ड से लिखा जाता है। एक और वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड है एडवर्स। वो वर्ड है एडवर्स, यानी हमारे लिए ये माइनस होना एडवर्स सिचुएशन है। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, हम पूरे चैप्टर में अनफेवरेबल नहीं लिखेंगे। अनफेवरेबल की जगह शॉर्ट में यू लिखेंगे, या तो एडवर्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह शॉर्ट में ए लिखेंगे। दोस्तों हम दोनों नाम नहीं लिखेंगे, या तो यू लिखेंगे या तो ए लिखेंगे। आप यू लिखोगे तो भी आपका आंसर सही कहलाएगा, आप ए लिखोगे तो भी आपका आंसर सही कहलाएगा। मैं इस चैप्टर में माइनस वाले आंसर्स को एडवर्स लिखने वाला हूं, तो मैंने लिखा -20 विच इज एडवर्स। दोस्तों इसे हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। दिस इज आवर आंसर फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वेरिएंस है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और दोस्तों तीसरा वेरिएंस है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दोस्तों इनके फॉर्मूलाज मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाए हैं। फॉर्मूला है फॉर प्राइस वेरिएंस, हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है ₹2, और दोस्तों हमारी एक्चुअल प्राइस है 1.75 रुपीस। दोस्तों ब्रैकेट के अंदर हम प्राइस लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर हम क्वांटिटी लिखते हैं। दोस्तों कौन सी क्वांटिटी लिखी जाती है? एक्चुअल क्वांटिटी। इस क्वेश्चन में हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है 240 केजी। 240 केजी। दोस्तों 240 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 1.75 यानी 0.25 से। 240 को अगर हम 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 60 रुपीज। दोस्तों क्योंकि ये आंसर हमें पॉजिटिव मिला है, प्लस में मिला है, तो हम इसे लिखेंगे फेवरेबल। क्या लिखेंगे दोस्तों? फेवरेबल। पर जैसे मैंने आपको आगे बताया पूरा नाम नहीं लिखा जाता, हम शॉर्ट में लिखते हैं एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फेवरेबल। और दोस्तों इस आंसर को हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। दिस इज आवर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला मैं आपको आगे समझा चुका हूं। यूसेज हम किसका करते हैं? सर क्वांटिटी का। तो दोस्तों ब्रैकेट के अंदर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 200 केजी। स्क्रीन पे देखें दोस्तों, माइनस हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है 240 केजी। दोस्तों ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी, ब्रैकेट के बाहर हम प्राइस लिखेंगे। और प्राइस कौन सा लिखेंगे? दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस लिखेंगे। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस है ₹2। दोस्तों 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 माइनस 240 यानी -40 से। 2 को अगर हम -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमें आंसर मिलेगा -80। -80 क्योंकि ये आंसर हमें नेगेटिव मिला है तो हम लिखेंगे अनफेवरेबल का यू, यानी कि अनफेवरेबल मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आशा करता हूं दोस्तों आपको तीनों के तीनों वेरिएंस समझ में आ चुके होंगे। सर कौन से वेरिएंस? दोस्तों पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और तीसरा
मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दोस्तों एक नॉलेज और देता हूं, नॉलेज है जिसे हमें क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करना है, पर हमें खुद समझना है कि ये टैली कैसे होगा। दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर हमें ये 3 आंसर हमारे सही हैं या गलत हैं, ये टैली करने हैं, तो हमें कुछ इस तरह से टैली करना होगा। कॉस्ट वेरिएंस का जो आंसर होगा वो आंसर प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस के टोटल के जितना होगा। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिला है -20। दोस्तों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिला है -20। अगर आप स्क्रीन पे देखें हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस मिला है +60। हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस मिला है +60 और हमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस मिला है -80। अगर आप ध्यान से देखें, स्क्रीन पर ध्यान से देखो दोस्तों, इन दोनों वेरिएंस का अगर आप टोटल करते हैं तो उसका जो आपको आंसर मिलेगा वो कॉस्ट वेरिएंस के आंसर के जितना होना चाहिए। सर क्या हमें हर एक क्वेश्चन में ऐसे टैली करके शो करना है? नहीं दोस्तों, आपको कहीं पे भी ये शो नहीं करना है। ये आपको मैंने नॉलेज दिया है, आप खुद इसको सिर्फ चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमें कहीं पर भी इस आंसर को यानी ये प्रेजेंटेशन को शो नहीं करना है। सर समझ में आ गया? दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर कहाँ चलेंगे? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। यस सर, चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। बुक में से मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आपका पूरा ध्यान क्वेश्चन में होना चाहिए। लिखा है अ फैक्ट्री ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक फैक्ट्री स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम से काम करती है। The standard determined specified that for the production of 4000 यूनिट। दोस्तों स्क्रीन पर ध्यान से देखो, हमें कहा है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। दोस्तों हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया है 4000 यूनिट, यानी 4000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है। 4000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है। क्या स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है? लिखा है 4000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, 20,000 kilograms of raw material will be used at ₹5 per kg। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, अभी तक हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है वो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड मटेरियल की इंफॉर्मेशन है। हमें कहा है कि 4000 यूनिट का प्रोडक्शन करना हो तो हमें क्वांटिटी कितनी लगेगी और कौन से प्राइस से लगेगी? हमें क्वांटिटी लगेगी 20,000 किलोग्राम और दोस्तों ये क्वांटिटी हमें ₹5 पर केजी में प्रोवाइड होगी। ऐसा हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। When actually 4000 यूनिट्स वेर प्रोड्यूस। दोस्तों एक्चुअल में भी प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है 4000 यूनिट, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन भी 4000 यूनिट का हुआ है। स्टैंडर्ड भी 4000 यूनिट, एक्चुअल में भी 4000 यूनिट। आगे लिखा है when actually 4000 units were produced, it was found that 22,000 kilogram of material was used। दोस्तों 22,000 किलोग्राम क्वांटिटी का यूज एक्चुअल में हुआ है। और आगे लिखा है एट ₹5.50 पर केजी। दोस्तों ये जो 22,000 किलोग्राम हमने मटेरियल जो यूज किया, ये 5.50 रुपीस पर केजी में हमने
परचेज किया था। आशा करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है। आगे लिखा है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। दोस्तों हमें मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को कहा गया है। स्क्रीन पर आप पहले इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझ लें। दोस्तों हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? सर कहा गया है कि हमें 4000 यूनिट का अगर प्रोडक्शन करना हो, स्टैंडर्ड दिया गया है। दोस्तों स्टैंडर्ड का मतलब क्या? स्टैंडर्ड का मतलब इतना प्रोडक्शन करना हो तो इतनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी और इतने प्राइस पे हमें परचेज करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हमें 4000 यूनिट का प्रोडक्शन करना हो तो हमें 20,000 किलोग्राम क्वांटिटी मटेरियल की 5 रुपीज पर केजी पे जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ? सर एक्चुअल में ऐसा हुआ कि हमने 4000 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया और इन 4000 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमने 22,000 किलोग्राम क्वांटिटी का यूज किया और इस क्वांटिटी को हमने ₹5.50 में परचेज किया। दोस्तों हमें मटेरियल के 3 वेरिएंस ढूंढने के लिए 4 इंफॉर्मेशन चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। दोस्तों ध्यान से सुनना, हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? सर 4000। दोस्तों ये क्वांटिटी कितने प्रोडक्शन की क्वांटिटी है? सर 4000 की है। तो क्या ये एक्चुअल प्रोडक्शन की है? सर कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनो दोस्तों, हम लिखेंगे कि अगर हमें 4000 यूनिट प्रोड्यूस करने हो तो हमें 20,000 केजी मटेरियल चाहिए। अगर हमें 4000 यूनिट प्रोड्यूस करने हो तो हमें 20,000 यूनिट्स क्वांटिटी मटेरियल चाहिए। हमने दोस्तों 4000 ही प्रोड्यूस किया, हमने 4000 ही प्रोड्यूस किया, तो हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए? तो ये तो सर सिंपल क्वेश्चन है। 4000 के लिए 20,000, तो 4000 के लिए कितना? तो सर हमें मिलेगा 20,000 केजी। दोस्तों ये दोनों सेम क्यों हैं? ये दोनों सेम क्यों हैं? यहाँ भी 20,000 और यहाँ भी 20,000, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन सेम है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। दोस्तों ये 20,000 किलो हमारे लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। आगे दोस्तों हमें स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए। ये प्राइस होना चाहिए पर किलोग्राम, हमें पर किलोग्राम ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। दोस्तों ये क्वांटिटी हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन की ही क्वांटिटी है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वही इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। और लास्ट दोस्तों हमें चाहिए एक्चुअल प्राइस और ये होना चाहिए पर किलोग्राम। दोस्तों हमें पर किलोग्राम में ही प्राइस दिया गया है। अब हमारे पास चारों इंफॉर्मेशन रेडी हैं जिनसे हम मटेरियल के पहले 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें मटेरियल के पहले 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने होंगे तो 4 इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन
एंड एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। दोस्तों अब हम सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स को फॉर्मूलाज में पुट करेंगे और आंसर्स लाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला वेरिएंस। दोस्तों सबसे पहला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमारी इस क्वेश्चन में है 20,000 किलोग्राम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपीज माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दोस्तों वो है 22,000 और एक्चुअल प्राइस दोस्तों एक्चुअल प्राइस इज 5.5। 20,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1 लाख माइनस 22,000 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1,21,000। दोस्तों 1 लाख में से 1,21,000 को माइनस करेंगे यू विल गेट 21,000 रुपीज। क्योंकि ये आंसर माइनस में है तो दोस्तों हम लिखेंगे दिस आंसर यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज अनफेवरेबल इन दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ढूंढने के बाद हम ढूंढते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस है इस क्वेश्चन में 5 रुपीज माइनस एक्चुअल प्राइस है 5.50। दोस्तों ब्रैकेट के बाहर हम एक्चुअल क्वांटिटी लिखते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर दिस क्वेश्चन इज 22,000। हम 22,000 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.5 से दोस्तों हमें आंसर मिलेगा माइनस 11,000 रुपीज। दोस्तों दिस माइनस 11,000 रुपीज इज अनफेवरेबल टू अस तो हम अनफेवरेबल का यू लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में हम ब्रैकेट में लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी इस क्वेश्चन में है 20,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 22,000। दोस्तों हम ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपीज। दोस्तों हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 माइनस 22,000 दैट इज माइनस 2,000। 5 के साथ आप माइनस 2,000 मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट माइनस 10,000 रुपीज। दोस्तों क्योंकि ये आंसर माइनस में है तो हम अनफेवरेबल का यू लिखेंगे। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। यस सर टैली करेंगे। एक आखिरी बार दोस्तों मैं टैली करूंगा, इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको टैली करके नहीं समझाऊंगा। कॉस्ट वेरिएंस का जो आंसर आता है वो प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस के टोटल जितना होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका कॉस्ट वेरिएंस है -21,000 दोस्तों आपका प्राइस वेरिएंस स्क्रीन पे देखें -11,000 और दोस्तों आपका यूसेज वेरिएंस स्क्रीन पे देखें -10,000। दोस्तों अगर आप -11,000 और -10,000 का टोटल करते हैं तो ये आपका आना चाहिए कॉस्ट वेरिएंस के जितना और वो आ रहा है यानी कि टैली हो रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ 2 क्वेश्चन में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हमें इस सेशन में और 2-3 क्वेश्चन करने हैं पर अब मैं स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा पर कंसेप्ट पे फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बुक में से मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आपका पूरा ध्यान क्वेश्चन नंबर 3 पर होना चाहिए। ध्यान से बुक में देखो दोस्तों। फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इट इज रिवील्ड दैट 3 kgs of material is needed at ₹2 per kg to produce 1 unit of a product। दोस्तों इतनी लंबी लाइन में से हमें 3 बातें जाननी हैं। कौन सी 3 बातें जाननी हैं?
पहले तो ये पूरी जो लाइन है ये स्टैंडर्ड के साथ जुड़ी हुई है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई 3 बातें कही गई हैं। कितने प्रोडक्शन के लिए हमें कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी और वो कौन से प्राइस पे हमें अवेलेबल हो सकता है। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, मैं दूसरी बार पढ़ता हूँ, चलो ध्यान दो। फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, दोस्तों स्टैंडर्ड की बात की गई है, स्टैंडर्ड की बात की गई है। इट इज रिवील्ड दैट 3 किलोग्राम ऑफ मटेरियल इज नीडेड, 3 किलो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी एट ₹2 पर केजी। वो जो मटेरियल मिलेगा वो 1 किलो 2 रुपए में मिलेगा। और आगे लिखा है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। दोस्तों बहुत ध्यान से देखो, 1 यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 3 किलो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और वो ₹2 पर केजी में अवेलेबल होना चाहिए। आशा करता हूं इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। सर आगे लिखा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2013, दोस्तों मार्च 2013 इस महीने में 200 यूनिट्स वेर प्रोड्यूस। ध्यान से देखो दोस्तों, एक्चुअल प्रोडक्शन 200 यूनिट का हुआ। कितने यूनिट का? 200 यूनिट्स का। आगे बढ़ते हैं। सर आगे लिखा है 620 kg ऑफ मटेरियल वेर यूज। दोस्तों 620 किलोग्राम मटेरियल का यूज हुआ। और आगे लिखा है, यानी उसके बाद लिखा है एट ₹1.80 पर केजी। दोस्तों ये जो 620 किलो मटेरियल का यूज हुआ ये ₹1.80 पर केजी में एक्चुअल में खरीदा गया। दोस्तों बुक में से इतनी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देख लो। अब हमें जो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। सर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, पर सर ये 3 किलो जो है वो तो 1 यूनिट की क्वांटिटी है, यानी 1 यूनिट तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, तो सर ये तो नहीं चलेगा। यस दोस्तों ये नहीं चलेगा। तो सर क्या करेंगे? ध्यान से देखो दोस्तों, हम लिखेंगे कि आप अगर यूनिट बनाते हो एक, कितना? एक यूनिट बनाते हो तो आपको क्वांटिटी चाहिए, आपको क्वांटिटी चाहिए 3 किलोग्राम। 1 यूनिट बनाते हो तो 3 किलो क्वांटिटी चाहिए। दोस्तों आपने 200 यूनिट बनाए हैं, 200 यूनिट बनाओगे तो कितने किलो की ज़रूरत पड़ेगी? दोस्तों ये जो मैं एरो करता हूँ ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 3 किलो की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें 200 यूनिट बनाने के लिए कितने किलो की ज़रूरत पड़ेगी? सर हमें 600 kg की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये 600 kg हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होगी। आशा करता हूँ समझ में आ गया। यस सर। दोस्तों यहाँ हमें जो प्राइस देनी चाहिए वो पर केजी होनी चाहिए और वो पर केजी ही है। तो दिस इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर आवर यूज। आगे बढ़ते हैं। सर हमें यहाँ जो क्वांटिटी देनी चाहिए वो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन देनी चाहिए। दोस्तों ये एक्चुअल प्रोडक्शन की ही क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सफिशिएंट
टू यूज इन द क्वेश्चन। लास्ट दोस्तों, ये जो 1.80 दिया है ये पर केजी होना चाहिए और ये पर केजी ही दिया गया है। तो दोस्तों दीज आर द 4 इंफॉर्मेशन जिन्हें हम क्वेश्चन में फॉर्मूला में वेरिएंसेस के फॉर्मूला में यूज करेंगे। आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सर मेन मेहनत तो हमने ये 600 के लिए की। यस दोस्तों, मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको शो किया है। हम ये 3 का यूज़ नहीं करेंगे, हम 600 का यूज़ करेंगे। तो इसको ऐसे हम क्रॉस कर देंगे ताकि पता चले कि इसका यूज़ नहीं करना है। चलिए दोस्तों, ये 4 इंफॉर्मेशन का यूज़ करके जल्दी से हम वेरिएंसेस फाइंड करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे ढूंढते हैं? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस क्वेश्चन में हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 600, स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपीस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है 620 kg और एक्चुअल प्राइस है 1.80। दोस्तों 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1200 माइनस 620 को 1.80 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1116। 1200 में से 1116 को माइनस करोगे, यू विल गेट प्लस 84 रुपीज़। दोस्तों क्योंकि ये प्लस है तो आप लिखोगे फेवरेबल, यानी कि आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल हुआ। आगे बढ़ते हैं। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी जो इस क्वेश्चन में है 620 kg, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस जो इस क्वेश्चन में है 2 माइनस 1.80। दोस्तों 620 को हम 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें फाइनल आंसर मिलेगा प्लस 124 रुपीज़। दोस्तों क्योंकि ये प्लस है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे फेवरेबल। आशा करता हूँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल यूसेज वेरिएंस में ब्रैकेट के बाहर हम प्राइस लिखते हैं, कौन सी? स्टैंडर्ड प्राइस। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपीज़, ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 600 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी विच इज 620। दोस्तों 2 रुपीज़ को हम 600 माइनस 20 यानी कि माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट माइनस 40 रुपीज़। क्योंकि ये माइनस में है तो दोस्तों हम लिखेंगे अनफेवरेबल। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। सर 3 क्वेश्चन आपने करवा दिए। दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, वो 2 क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। रुकना और थकना मना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है दोस्तों इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर फॉर एवरी टन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। दोस्तों ध्यान से सुनना, एवरी का मतलब 1 टन, एवरी टन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 200 यूनिट्स वेर प्रोड्यूस्ड, आर प्रोड्यूस्ड। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक होता है प्रोडक्शन, एक होती है क्वांटिटी। हमें 2 इंफॉर्मेशन दी है, एक कहा है एवरी टन, एक कहा है एवरी टन और बाद में लिखा है 200 यूनिट्स। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, 1 टन और 200 यूनिट, इसमें प्रोडक्शन क्या है और क्वांटिटी क्या है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम 1 टन का यूज करते हैं तो 200 यूनिट प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान से देखो, हमारा प्रोडक्शन होगा 200 यूनिट,
और हमारी क्वांटिटी होगी 1 टन। आशा करता हूँ ये बात आपको अभी समझ में आ गई है। आगे इसका जब हम यूज़ करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया कि हम 1 टन का यूज़ करेंगे तो 200 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। सर आगे लिखा है द कॉस्ट ऑफ 1 टन इज 20 रुपीज़। दोस्तों ये जो टन है इसकी 1 टन की प्राइस हमारे पास होनी चाहिए और हमें क्वेश्चन में क्लियरली 1 टन की ही प्राइस दी गई है। सर आपने TON टन लिखा। दोस्तों एक्चुअल में TONN ही होता है, पर क्वेश्चन में TON है तो हम TON लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में TONNE टन होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है। सर आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनो दोस्तों, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन क्लियर करें तो ही आगे बढ़ेंगे। सर क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। सर लिखा है 500 tons of raw material was issued to the production during the March 2013। दोस्तों मार्च 2013 में 500 tons of material was issued to production whose purchase price was ₹21 per ton and actual production was 1,02,000 यूनिट। दोस्तों तीनों इंफॉर्मेशन क्लियरली दे दी गई हैं। सबसे पहले एक्चुअल प्रोडक्शन, तो अगर लास्ट लाइन देखें तो क्लियरली लिखा है 1,02,000 यूनिट का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ। दोस्तों अगर आप दूसरी लाइन ध्यान से देखें तो लिखा है 500 टन इश्यू किया गया था, मतलब 500 टन का एक्चुअल इस्तेमाल किया गया था और वो परचेज कितने में किया था। तो सर क्लियरली लिखा है ₹21 पर टन। सारी चीज़ें जो बुक में दी गई हैं और मैंने स्क्रीन पे लिखी हैं, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों हम हमारा मेन काम करते हैं। हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी चाहिए। सर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। तो सर आप वो जो करते हो वो करो। क्या करता हूँ मैं लिखता हूँ यूनिट और टन। ध्यान से देखो दोस्तों, 200 यूनिट के लिए 1 टन की ज़रूरत है। 200 यूनिट के लिए 1 टन की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1,02,000 यूनिट के लिए 1,02,000 यूनिट के लिए कितने टन की ज़रूरत है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। सर 510 टन्स, ठीक है दोस्तों, ये 510 टन जो मिला ये आपके लिए होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हम इसका यूज नहीं करेंगे। और सर बाकी सारी चीज़ें तो हमें जो चाहिए वही हैं। यस मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी किसी इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें पर टन चाहिए और पर टन ही दिया है। यहाँ पर हमें पर टन चाहिए और पर टन ही दिया है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए और वो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ही दिया गया है। तो सर ये 4 इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम इसके आंसर को ढूंढेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आपको ये सिखा चुका हूँ कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे ढूंढा जाता है आफ्टर हैविंग 4 इंफॉर्मेशंस। कौन सी 4 इंफॉर्मेशन? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 510, स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपीज़, एक्चुअल क्वांटिटी 500 और एक्चुअल प्राइस 21। दोस्तों इतना सिखाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको ये आंसर कैलकुलेट करके शो करना पड़े। यस सर हम इसे खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों
फॉर्मूलाज तो मैंने रेडी रखे हैं, पर इसमें मैं आंसर नहीं ढूंढ रहा हूं, वो आपको खुद करना है। अब हम चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। और दोस्तों, हमने जो लास्ट सेशन में फॉर्मूलाज देखे हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस में ये आखिरी क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, सर क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज होता है। द डेटा रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ड्यूरिंग मार्च 2013 इज एज अंडर। दोस्तों क्लियरली स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन अलग दी गई है, एक्चुअल की इंफॉर्मेशन अलग दी गई है। स्टैंडर्ड में लिखा है कि हमें जरूरत पड़ेगी 100 kg की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 70 यूनिट, और वो मटेरियल जो हम खरीदेंगे वो 1 रुपये में खरीदेंगे। दोस्तों तीनों इंफॉर्मेशन दे दी है, स्क्रीन पे देखो। 100 kg हम इस्तेमाल करेंगे, तब जाके हम 70 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो 100 kg हम यूज़ करेंगे वो कौन से प्राइस पे यूज़ करेंगे दोस्तों? ₹1 पर केजी में हम खरीदेंगे, ऐसा हमने सोचा है। दिस इज स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में क्या हुआ सर? एक्चुअल में ऐसा हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 2,10,000 यूनिट्स का। बुक में आप ध्यान से देखें दोस्तों। और सर मटेरियल यूज हुआ रुपीस, सर पहले क्वांटिटी 2,80,000 किलोग्राम। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, हमें इसकी वैल्यू दी गई है रुपीस, वैल्यू दी गई है ₹2,52,000। आशा करता हूं क्वेश्चन जो मैं बुक में से मैंने स्क्रीन पे लिया है इतना आपको समझ में आ गया है। बुक में से मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है इतना समझ में आ गया है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ हम जो हर बार लिखते हैं यूनिट्स और केजी, ध्यान से देखो। अगर हमें 70 यूनिट का प्रोडक्शन करना हो तो हमें 100 केजी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें 70 का प्रोडक्शन करना हो तो हमें 100 की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों हमने 2,10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो हमें कितने केजी की ज़रूरत पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों? इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे वी विल गेट 3 लाख केजी। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कैसे? 2,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70। इतना तो आप जानते हो दोस्तों। सर फालतू वाली लाइन हटा दो। यस दोस्तों, इसके बाद ये इंफॉर्मेशन आने के बाद, ये जो पर केजी इंफॉर्मेशन दी है इसके बाद, और ये जो किलोग्राम इंफॉर्मेशन दी है इसके बाद, हमारे लिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो प्राइस दिया है वो 1 किलो का है। यस सर, यहाँ पर जो प्राइस है वो वैल्यू है फॉर 2,80,000 किलो। तो सर हम क्या करें दोस्तों? हमें 1 किलो की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सर कैसे लाएंगे? ध्यान से देखो दोस्तों, पर केजी लाने के लिए हम 2,52,000 रुपीस को, यानी इस इंफॉर्मेशन को डिवाइड करेंगे 2,80,000 केजी से। दोस्तों ऐसा करने से हमें ये पता चलेगा कि हमने ये जो 2,80,000 केजी क्वांटिटी एक्चुअल में परचेज की है वो 1 केजी कितने में है? सर हमें पता चला ₹0.9। दोस्तों अब हम 1, 2, 3 और 4 इन 4 इंफॉर्मेशन का यूज करके इस क्वेश्चन में 3 वेरिएंसेस ढूंढेंगे। कौन से 3? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस,
मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और दोस्तों आप जानते हो मैं आपको 3 क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन में मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। अच्छा ये ध्यान में रखना, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं फॉर्मूलाज में वैल्यू नहीं डालूंगा, आप खुद इसके आंसर्स ढूंढेंगे। दोस्तों आज का हमारा सेशन यहाँ कंप्लीट होता है, पर मैं आपको सारी चीज़ें हर एक क्वेश्चन में जो जो हमने किया वो शो करूँगा, ताकि आप इसको कॉपी कर सकें और 2 क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कॉपी करने का काम। मैं शो करूँगा, आप कॉपी करोगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट दोस्तों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नेक्स्ट दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। Then my dear friends, second question में material price variance and material usage variance। Then my dear friends, थर्ड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। यहाँ से इंफॉर्मेशन में डिफर होना शुरू हो रहा है, तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पे पूरा फोकस करें। उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर के क्वेश्चन में मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बाद में दोस्तों स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन। आपको होमवर्क में 3 वेरिएंसेस खुद कैलकुलेट करने होंगे। फाइनली दोस्तों 7 नंबर के क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन मैंने सिखाई, आशा करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको इजी लगा होगा, क्योंकि मटेरियल वेरिएंसेस में हमने अभी तक शुरुआत के 3 फॉर्मूलाज को स्टडी किया है। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम 4th वेरिएंस को स्टडी करेंगे इन मटेरियल वेरिएंसेस। दोस्तों वहां से थोड़ा काम भारी होगा। भारी का मतलब अभी तक जो सीखा उसमें एडवांसमेंट होगा। थोड़े एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन से स्टडी करना शुरू करेंगे। दोस्तों तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।